नमस्कार। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। आज हम बात करेंगे उन स्टॉक्स की जिनको पेनी स्टॉक्स बोला जाता है। और आजकल सोशल मीडिया के जमाने में एक ट्रेंड चल गया है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स बताए जाएं जो रातों रात आपको करोड़पति या लखपति बना दे। एक्चुअली ये पूरा सिस्टम क्या है, क्या इसकी मॉडस ऑपरेंडी है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन लोग होते हैं जो ऐसे स्टॉक्स में आम रिटेल निवेशक को फंसाते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं अभिषेक शुक्ला जी। अभिषेक जी, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे बाजार में। और आज का हमारा विषय है पेनी स्टॉक्स और आजकल के जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हैं, यानी कि जो बताते हैं कि अपने इन स्टॉक्स में निवेश कीजिए, आप रातों रात लखपति बन जाएंगे, इन स्टॉक्स को खरीद लीजिए, आप एक दिन आपको लगेगा आप करोड़पति बन जाएंगे। ये पूरा खेल है क्या, जरा समझाइए इसको। नमस्कार अंकुर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। तो पेनी स्टॉक्स जो हैं ये खास तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरह की एक्टिविटीज के लिए। तो इसको समझें कि ये जो है कैसे होता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये सदियों से होता रहा है। इनफैक्ट अमेरिका के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हुआ करते थे, उनका नाम था जे गोल्ड। उन्होंने भी जो है इस तरह से स्टॉक मैनिपुलेट किया था। तो क्या हुआ था, वो जो है एक चर्च में रेगुलरली जाया करते थे। और उस चर्च के जो पास्टर थे, जो पादरी थे, उन्होंने उनसे पूछा कि कुछ स्टॉक हमें भी बता दीजिए, हम भी जरा अमीर हो जाएं। तो उन्होंने जो है एक स्टॉक उनको सजेस्ट किया जिसका नाम था पैसिफिक मेल। और जो है जी। उन्होंने ये तक कॉन्फिडेंटली कह दिया कि अगर आपको इसमें लॉस हो जाए तो पैसा मैं आपको दे दूंगा, आपका सारा लॉस जो है वो मैं दे दूंगा। जी। तो हुआ क्या कि उन्होंने ये स्टॉक रिकमेंड किया और बाद में जो है उस स्टॉक में जो है उनको लॉस हो जाता है। तो जब वो वापस उनके पास जाते हैं कि आपने तो बड़े कॉन्फिडेंटली कहा था कि इसमें प्रॉफिट हो गया, मुझे तो लॉस हो गया, तो वो एक चेक साइन करके दे देते हैं जो उनके लॉस के अमाउंट का था। अब वहां पे पादरी कहते हैं आपने मेरा लॉस तो भर दिया, पर उनका क्या, जो मेरे चर्च के लोग हैं जिनको मैंने बताया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि किसी को अगर कोई टिप मिलती है तो वो उसको लगता है कि बड़ी स्ट्रांग जगह से अगर ये आ रही है तो सोचता है कि मैं और लोगों को बताऊं, उनका भी भला हो, ताकि बाद में मैं भी जो है और पॉपुलर हो जाऊं और प्रसिद्ध हो जाऊं। तो खेल जो है वो इसी तरह से चलता है, तीन स्टेप में जो है होता है। एक होता है मैनिपुलेटर, एक होता है इन्फ्लुएंसर और एक होती है पब्लिक। तो मैनिपुलेटर यहाँ पे कौन थे, जे गोल्ड थे जिन्होंने स्टॉक की रिकमेंडेशन दी। इन्फ्लुएंसर यहाँ पे पादरी साहब थे जिन्होंने अपने चर्च के लोगों को जो है वो रिकमेंडेशन दिया। अब चर्च के लोग जो है उन पादरी साहब को बड़ा मानते थे और वो पादरी साहब जो है उन जे गोल्ड को मानते थे। तो ये तीन स्टेप में चलता है, एक मैनिपुलेटर होता है, एक इन्फ्लुएंसर होता है और पब्लिक होती है। अब जो इन्फ्लुएंसर वाला पार्ट है ये चेंज होता रहता है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। तो पहले जो है वर्ड ऑफ माउथ चलता था, फिर प्रिंट मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, अब सोशल मीडिया आ गया। तो ट्विटर से, यूट्यूब से या टेलीग्राम से जो है ये चीज चलती रहती है। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि एक मैनिपुलेटर रहेगा जो स्टॉक को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करना चाहता है, वो कुछ जी। लोगों को हायर करेगा और वो जो है चीजों को सर्कुलेट करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें उस स्टॉक के बारे में कहेंगे और पब्लिक उनको ले लेगी। तो इस तरीके से ये खेल चलता है। जी। अच्छा, आजकल के दौर में वो वैक्यूम क्या है जिसको ये फिल करते हैं? हर आदमी स्टॉक मार्केट में रातों रात अमीर बनने की कोशिश में आता है कि रात को मैं ये स्टॉक्स खरीदूंगा, 4 दिन में या 5 दिन में, एक हफ्ते में डबल हो जाएगा या एक महीने में डबल हो जाएगा, उसके बाद मैं एक और स्टॉक्स खरीदूंगा, वो फिर डबल हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि जितने भी आज के टाइम में लोग हैं जो इस तरह की पंप और डंप करते हैं, वो इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं, लोगों को ये सपना दिखाते हैं कि रातों रात अगर करोड़पति बनना है तो उसके लिए शेयर मार्केट है? ये बिल्कुल सही कहा आपने। और जो वैक्यूम जो है वो यहाँ पे मुझे ये दिखता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी की जो है हमारे देश में कमी है। तो जी। लोग जो है ये नहीं समझते कि शेयर एक लॉटरी टिकट नहीं होता, उसके पीछे एक बिजनेस होता है। और जैसा बिजनेस करता है अच्छा बुरा, उस हिसाब से शेयर का प्राइस जो है वो रिएक्ट करता है। तो क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, तो लोग जो है इस चीज को समझते नहीं है। लोग सिर्फ शेयर देखते हैं, उसका भाव देखते हैं, उसके पीछे क्या बिजनेस है, कंपनी क्या कर रही है, वो देखते ही नहीं है। तो ये हमको जो है अपने एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा कि जो बेसिक सी चीजें हैं शेयर मार्केट की, वो जो है लोगों को स्कूल के लेवल से ही जो है वो पढ़ाई जाए। तो ये चीज अगर लोग जानेंगे, इसके बारे में जानकार रहेंगे, तो ये जो आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन है, जो
वो है वो कम होने लगेगा, कम हो जाएगा। इसकी जो है बहुत जरूरत है, यही मैं जी। जो है वैक्यूम समझता हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो कोई रिटेल निवेशक बाजार में आता है, एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद में आता है, एक इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए कोशिश में आता है, तो आपकी क्या सलाह होगी कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स पिकिंग कर रहे हैं तो तब आप कम से कम एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाए, एक ऐसा स्क्रीनर बनाए कि आप उस स्क्रीनर को पार करके जाएं, ना कि किसी के कहने पे टिप्स बेस्ड या टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक उनके कहने में आए। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, जो लोग डायरेक्ट स्टॉक्स में आते हैं, जो पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार निवेश करते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स में? जी बिल्कुल सही है। तो फ्रेमवर्क को समझने से पहले हमको कुछ जो है बेसिक चीजों को समझ लेना चाहिए। एक जी। जो मेन चीज जो लोगों को अट्रैक्ट करती है वो है सस्ता प्राइस, कि 10 रुपए भाव है, 20 रुपए भाव, वो चीज जो है लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। लोगों को जी। लगता है कि ये कंपनी का भाव हमें, शेयर जो है हमें सस्ते में मिल रहा होता है। पर असल में क्या होता है, कई बार जो है 10-20 रुपए का स्टॉक जो है वो 2,000 रुपए के स्टॉक से ज्यादा महंगा होता है। लोग जो है वैल्यूएशन वाले पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। तो वैल्यूएशन का मतलब प्राइस नहीं होता है। तो कई बार 10-20 रुपए की चीज जो है 2,000 से ज्यादा महंगी हो सकती है। तो कुछ तो कारण होता है कि क्यों जो है यस बैंक, आपका एचडीएफसी बैंक जो है वो 1500-1600 पर ट्रेड करता है, और यस बैंक जो है वो 20 रुपए के नीचे ट्रेड करता है। तो कुछ कारण होता है, कुछ फंडामेंटल रीजन होते हैं, बिजनेस में कुछ जी। खराबी होती है इसके कारण। तो पहले तो हमें लो प्राइस का जो अट्रैक्शन है वो मन से निकाल देना चाहिए। और ये बिल्कुल। मान के चलिए कि 99% स्टॉक जो कि 40 रुपए 30 रुपए के नीचे होते हैं वो इन्वेस्टमेंट लायक नहीं होता। तो सबसे पहली चीज जो है, प्राइस पर ध्यान देना छोड़ दीजिए, लो प्राइस पे। फिर दूसरी चीज जिस पर हमें गौर करना चाहिए वो ये है कि जिस जगह से हमको ये टिप मिल रही है, क्या वो अपनी पहचान छुपा रहा है? आज के इंटरनेट के जमाने में ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप अभी के रिसेंट वाले केस को भी देखें, तो वहां पे भी जो चीज की जा रही है वो पहचान छुपा कर की जा रही है। आप तो जैसे बता रहे हैं कि आप बीटीवी के चैनल के हैं, उधर क्या होता है, अजीब अजीब नाम से जो है लोग अपने चैनल बना के रखेंगे, अपनी पहचान पूरी तरह से हिडन रखेंगे। तो कोई प्रॉफिट हंटर नाम रख लेगा, कोई चार्ट किंग नाम रख लेगा, कोई मार्केट का बादशाह नाम रख लेगा। ऐसे नाम से जो है वो आपके सामने आ रहा होता है, अपनी असली पहचान नहीं बता रहा होता। तो अगर आपको पहचान छुपी हुई दिख रही है तो आप एक इसको रेड फ्लैग मानिए कि यहाँ खतरा हो सकता है, उससे दूर रहिए। और दूसरी एक और चीज आप देख सकते हैं कि अगर यूट्यूब के वीडियोस आप देख रहे हैं, वहां पर अगर कमेंट सेक्शन जो है ब्लॉक किया गया है तो वो भी एक खतरे का साइन हो सकता है। फिर एक और तीसरी चीज जो हमको देखनी चाहिए वो ये है कि उस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो अगर वहां पर लगभग 50% शेयर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ना हो तो वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब आप जरा पेनी स्टॉक्स को देखेंगे तो वहां आप एक कॉमन सी चीज पाएंगे कि 70-80% शेयर तो वहां पब्लिक ही होल्ड करती है। प्रमोटर होल्ड नहीं करता, कोई इंस्टीट्यूशन होल्ड नहीं करता, सिर्फ पब्लिक ही होल्ड करती है। तो ऐसे स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना जो है और ज्यादा आसान हो जाता है। आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर इतनी ही अच्छी कंपनी है तो उसमें कंपनी के खुद के लोग क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं कर रहा है, क्यों सारी होल्डिंग पब्लिक की ही है। इस चीज पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर कोई फैंसी स्टोरी कहानी बना के आपको सुनाई जा रही है तो भी जरा अलर्ट हो जाइए। जैसे अभी हाल का केस जो है साधना ब्रॉडकास्ट और शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट का, तो वहां पे जो कहानी बनाई जा रही थी, जो यूट्यूब पर चलाई जा रही थी कि ये कंपनी जो है अमेजोन के साथ टाई अप कर रही है, ये अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लेके आएगी, अमेजोन जो है इनके साथ काम करेंगे, ऐसी ऐसी कहानियां बनाई जा रही। अब आपको कुछ सोचना है, अमेजोन जैसी कई बिलियन ट्रिलियन की जो कंपनी है वो इतनी छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी के साथ क्यों टाई अप करेगी? उनके पास ढेरों ऑप्शंस हैं, वो इधर ही क्यों आ रहे हैं? तो हम वो चीज जी। सोचते नहीं है, हम सीधे जो है वो फैंसी कहानी जो बताई जा रही है कि ये 20 रुपए का स्टॉक है, ये 500 का हो जाएगा, हम तुरंत उसको भरोसा कर लें। जी। 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 जैसा अभिषेक जी ने बताया कि अगर आप कोई भी स्टॉक चुनते हैं तो उसका कहीं ना कहीं आपको एक फ्रेमवर्क तैयार करना होगा, आपको स्क्रीनिंग करनी होगी, कुछ फिल्टर्स लगाने होंगे। और सबसे पहली बात कि अगर स्टॉक्स का प्राइस काफी कम है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सस्ता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि एसबीआई 600 रुपये पे महंगा है और यस बैंक 10 रुपये पे सस्ता है। ये जो थ्योरी है ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, जैसे इन्होंने बताया कि न्यूज का फ्लो जब ऐसे सोशल मीडिया पे डाला जाता है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, तो आप चेक करें कि क्या वो न्यूज सच है। और दूसरा, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उससे भी हमें पता चल जाता है कि कंपनी की बिजनेस मॉडल क्या है और इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, और प्रमोटर
अगर अपनी हिस्सेदारी बेच चुका है, यानी कि वो पहले ही ज्यादातर माल अपना बेच चुका है, वो निकल चुका है, तो ऐसी कंपनी में निवेश करने से पहले सोचे। अच्छा, अब अभिषेक जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि भारत में जिस तरीके से सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है, ऐसे में सेबी और जो बाकी एजेंसीज हैं, क्या आप मानते हैं कि उन्हें और बड़ी ताकत से और बड़ी हिम्मत से काम करना पड़ेगा? क्योंकि काफी ऐसे रिटेल निवेशक हैं जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में मालूम ही नहीं है, उनके साथ ठगी हो जाती है, उनको कोई व्हाट्सएप या टेलीग्राम में लोग जोड़कर शेयर रिकमेंड कर देते हैं, उनका नुकसान भी हो जाता है, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उनको अपनी शिकायत करनी है तो कहाँ करनी है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात कही आपने। तो सेबी को यहाँ पर जो प्रचार प्रसार जो है वो थोड़ा-सा बढ़ा देने की ज़रूरत है। किस जी। तरीके से शिकायत की जा सकती है, वो नंबर्स, वो ईमेल आईडी भी जो है पब्लिकली डिस्प्ले होने चाहिए। ब्रोकर्स को भी ये कहा जा सकता है कि वो जो है अपने क्लाइंट्स को जो है बताएँ कि यहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं। साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ तो फाइनेंशियल लिटरेसी ही है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें, अवेयर करें कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। तो जब वो हम पूरा काम समझ जाएँगे, कंपनियाँ कैसे ग्रो होती हैं, तो वो जब लोग समझ जाएँगे तो धीरे-धीरे बढ़ेगा। इसमें मैं अभी आपसे एक अगर हम सवाल, जी। मैं बीच में आपको माफ करना, रोक रोक रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा कि आपको लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी की जो हम बात कर रहे हैं उसमें आज एक बड़ा हिस्सा नॉइज का है? सोशल मीडिया पे इतना शोर हो चुका है कि लोग ये भी पिक नहीं कर पा रहे कि एक्चुअल फाइनेंशियल लिटरेसी का रास्ता है तो है कौन सा, क्योंकि ज्यादातर लोग तो वहां पे सेल्समैन है। जी, बहुत ही बढ़िया आपने बात की कही है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि गलती से या जानबूझकर जो है कई रेप्यूटेड मीडिया हाउस हैं, वो भी इस तरह की चीज़ें सर्कुलेट कर देते हैं जो कि सच नहीं होती। येस बैंक के बारे में भी कई बार ऐसी खबरें आई कि वॉरेन बफेट जो है इसमें निवेश कर रहे हैं। कई बार ऐसी खबरें आई कि कोटक बैंक जो है उसको खरीद रहा है, जब उस पर बुरी खबरें चल रही थी। तो ये चीज़ें अच्छी-अच्छी जगह से भी आ जाती हैं कि हमको लगने लगता है कि ये सही है या नहीं है, उसपे भी बड़ा डाउट वाला हो जाता है। तो इसके लिए जो है मैं एक बात हमेशा सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि एनएससी या बीएसई की वेबसाइट पे जाएँ और कॉर्पोरेट एक्शन वाला, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट वाला सेक्शन जो है वो ज़रूर एक बार पढ़ा करें। तो कोई अगर वाक़ई न्यूज़ है, तो हर कंपनी को अपनी इम्पोर्टेंट इवेंट्स की जानकारी जो है एक्सचेंजेस को देनी होती है। तो आप अगर एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाएँ, तो आप पता कर सकते हैं कि ये जो खबरें चल रही हैं, वो कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं। तो कोई चीज़ अगर मीडिया में चल रही है, लेकिन वो एक्सचेंज की वेबसाइट पे नहीं है, तो आप मान के चलिए कि वो गलत चल रही है। तो एक्सचेंज की वेबसाइट पर जो है हर इन्वेस्टर को ज़रूर विज़िट करना चाहिए और अपनी कंपनी जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है, उसके कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने हमें तमाम जानकारियां दी, और ज्यादातर जानकारी रिटेल निवेशकों के लिए थी, यानी कि वो लोग जिनके पास इंफॉर्मेशन का काफी अभाव रहता है, वो स्टॉक्स में निवेश करने से पहले ये सब चीजें समझे। अभिषेक जी और जो मेरी बातचीत हुई है उसको ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें कि अगर जब हम निवेश का कोई फैसला करते हैं तो उसके लिए हमें एक पहले क्या रणनीति बनानी चाहिए और कैसे निवेश करना चाहिए। बिजनेस की तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार, और अभिषेक जी आपका एक बार फिर से धन्यवाद। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।